मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से छिपता नहीं है ना। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगी। उनने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछली के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन होने लगे। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं। यह श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार किया। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसे हृदय लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानिए स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी ने गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा लिया। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगलों की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद की अखबार भर भर कर हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी हृदय और प्रेम वश में शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो हम लोग राम राम कहकर जभाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह में राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों का समूह कोई भी पाप करे उनके सामने नहीं आती। फिर इस गुह ने तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हृदय लगा लिया है और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर्मनाश नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, अर्थात मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता है। जगत जानता है कि उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ने ब्रह्म के समान हो गए थे। मूर्ख और पामर चंडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम राम कहकर ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जग जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।